हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि हेल्पफुल होगा आपकी एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, एज वेल एज केवीएस एनवीएस जिसकी भी तैयारी करो। एनवीएस की भी वैकेंसी आ चुकी है, नवोदय विद्यालय समिति की भी, संगठन या समिति जो भी आप कह लीजिए, तो उसकी भी वैकेंसीज आ चुकी हैं। इंग्लिश में भी टीजीटी में भी उसमें पोस्ट हैं, अच्छी खासी पोस्ट हैं जितनी निकलती हैं जिस हिसाब से, और पीजीटी में भी हैं, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा क्या है, और अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। तो वो सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल प्रूव होंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। टू विच ऑफ हिज फ्रेंड वर्ड्सवर्थ रोट, अपने किस फ्रेंड के बारे में वर्ड्सवर्थ ने लिखा है? एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर आर एज नथिंग। हर महान कवि जो होता है वो एक टीचर होता है, और मेरी इच्छा है कि मैं भी एक टीचर के रूप में जाना जाऊँ, या फिर कुछ भी नहीं। तो किस पोइट के बारे में, या किस फ्रेंड के बारे में, पोइट नहीं सॉरी, किस फ्रेंड के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइंस कही हैं, अपने किस फ्रेंड के बारे में कही हैं? तो सर जॉर्ज ब्यूमंट के बारे में वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन कही है। सर जॉर्ज ब्यूमंट के बारे में ये लाइंस कही गई हैं। और सर जॉर्ज ब्यूमंट जो थे वो 7th नंबर के बैरोनेट थे, और ये बैरोनेट जो पोस्ट होती है ये बैरन के बाद की पोस्ट होती है, और नाइट से ऊपर और बैरन के बाद की पोस्ट होती है। इसको किंग जेम्स फर्स्ट ने इस पोस्ट को क्रिएट किया था, जो कि उनके कोर्ट में होती थी। और ये एक एमेच्योर पेंटर भी थे, बहुत शौकीन पेंटर थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु रोट एडवेंचर ऑफ यूलिसेस, किसने क्वेश्चन ये लिखा है एडवेंचर ऑफ यूलिसेस? एडवेंचर ऑफ यूलिसेस किसका वर्क है? ये सभी क्वेश्चंस स्पेशली पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चार्ल्स लैम्ब ने लिखा था एडवेंचर ऑफ यूलिसेस। चार्ल्स लैम्ब ने लिखा था, पब्लिश्ड इन 1808। मैं इसमें इवन ये क्वेश्चंस आपको बहुत थोड़े लगेंगे, ये 30 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, बट इस 30 के साथ साथ आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होते चलेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चंस के में ही कम से कम 2-2 3-3 क्वेश्चन आपके क्लियर होते चल रहे हैं। जैसे हु रोट एडवेंचर ऑफ यूलिसेस, तो ये चार्ल्स लैम्ब ने लिखा था। कब पब्लिश हुई थी? 1808 में पब्लिश हुई थी। तो 2 क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन से बनी जा रहे हैं। तो लगभग आज आपके इस वीडियो में 50-60 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, मुश्किल से हार्डली, मैं बहुत ही फास्ट कराऊँ क्वेश्चन को, 15 से 20 मिनट के अंदर ही ये वीडियो क्लोज हो जाएगा। ज़्यादातर 15 मिनट का मैक्सिमम लेके जाऊँगी, तो बहुत फास्ट कवर कराऊंगी। और आपको अगर बहुत फास्ट लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा इन्हेंस करिए। और साथ ही अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिए, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको हेल्पफुल प्रूव होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An American newspaper published mistakenly the obituary of an American novelist, claiming he was no more. What was the name of novelist? उस नॉवलिस्ट का क्या नाम था? एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने गलती से एक शोक समाचार पब्लिश कर दिया था। तो वो किस अमेरिकन नॉवलिस्ट के बारे में था, जिसमें कि उसने ये लिखा था ही वॉज नो मोर, कि वो अब नहीं रहे थे। तो ये व्हाट वाज द नेम ऑफ नॉवलिस्ट, तो उस नॉवलिस्ट का क्या नाम है? आंसर इज अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में। इन विच ईयर माइल्स कवरडेल ट्रांसलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश? माइल्स कवरडेल ने बाइबल का ट्रांसलेशन कब किया? 1535 में। 1535 में माइल्स कवरडेल ने ट्रांसलेशन बाइबल का दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। डू नॉट डू एन इमोरल थिंग फॉर मोरल रीजन। डू नॉट डू एन इमोरल थिंग फॉर मोरल रीजन्स। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, किस नॉवेल से ये लाइन्स ली गई हैं? डू नॉट डू एन इमोरल थिंग फॉर मोरल रीजन। आंसर इज ज्यूड द ऑब्सक्योर। ज्यूड द ऑब्सक्योर से ली गई हैं, और ये किसका नॉवेल है? थॉमस हार्डी का फेमस नॉवेल है ज्यूड द ऑब्सक्योर। और कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि ये किस नॉवलिस्ट ने लिखी हैं लाइंस? तो डू नॉट डू एन इमोरल थिंग फॉर मोरल रीजन्स, ये थॉमस हार्डी की लाइंस हैं। थॉमस हार्डी ने ज्यूड द ऑब्सक्योर से ली गई हैं ये लाइन, थॉमस हार्डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फर्स्ट यूज द टर्म रेनेसा? रेनेसा टर्म सबसे पहले किसने यूज़ किया था? आंसर द फ्रेंच हिस्टोरियन जूलियस मिचलेट इन 1858। जूलियस मिचलेट ने, जो कि फ्रेंच हिस्टोरियन थे, उन्होंने 1858 में इस टर्म को यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक द इसेंशियल शेक्सपियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टीजीटी पीजीटी दोनों एग्जाम के लिए। द इसेंशियल शेक्सपियर, किसने ये बुक लिखी थी? ये बुक द इसेंशियल शेक्सपियर किसने लिखी थी? आंसर है जे डॉवर विल्सन ने ये बुक लिखी थी, द इसेंशियल शेक्सपियर। विच पैटर्न डज फॉलो टी.एस. इलियट्स पोएम फोर क्वार्टेट्स? टी.एस. इलियट ने इस पोएम में कौन से
पैटर्न को फॉलो किया है? सो आंसर इज म्यूजिकल पैटर्न। टी.एस. इलियट ने म्यूजिकल पैटर्न को अपनी इस पोएम 4 क्वार्टेट्स में फॉलो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चंस, दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क, दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टे। इन अबव लाइन्स हु प्रेज्ड शेक्सपियर? किसने शेक्सपियर की प्रेज की है इन लाइन्स में? जो ऊपर दी गई लाइन्स हैं, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चंस, द वर्ड फ्री, वी आस्क एंड आस्क, द स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टे। ये लाइन्स जो हैं मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर को प्रेज करते हुए कही हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड की लाइन्स हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही हैं शेक्सपियर की प्रशंसा में, या शेक्सपियर की प्रशंसा में किसने कही है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही हैं। दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। ये लाइन्स मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर की प्रेज के लिए कही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु कॉल्ड शेक्सपियर्स प्लेस ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड? शेक्सपियर के प्लेस को ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड किसने कहा था? लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था, लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नॉवेल्स एंड इंटरल्यूड्स सीरीज इज द फोरसाइट सगा? फोरसाइट सगा में जो नॉवेल्स हैं, इसमें कितने नॉवेल्स की सीरीज़ है और इसमें कितने इंटरल्यूड्स हैं? तो इसमें 3 नॉवेल्स हैं एंड 2 इंटरल्यूड्स हैं। अब आप कमेंट में मुझे बताइए फोरसाइट सगा किसका वर्क है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर दीजिए। आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैंने कई बार क्वेश्चंस दिए हैं बट कुछ भी कमेंट में रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आंसर कीजिए। और हाँ, कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है या कुछ और, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जो भी आपकी सजेशंस हैं, जो भी आप लिखना चाहते हो, कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करें। और यस, द फोरसाइट सगा जो है किसका वर्क है, इसको कमेंट करके जरूर बताएं। किस हाउ मेनी नॉवेल्स एंड इंटरल्यूड्स हैं की सीरीज़ है ये? तो 3 नॉवेल्स हैं इसमें एंड 2 इंटरल्यूड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएट्री इज अ मिरर विच मेक्स ब्यूटीफुल दैट विच इज डिस्टॉर्टेड, लाइन्स हैज़ बीन फ्रॉम। पोएट्री इज अ मिरर विच मेक्स ब्यूटीफुल दैट विच इज डिस्टॉर्टेड, ये लाइन्स जो हैं वो पी.बी. शैली के अ डिफेंस ऑफ पोइट्री की लाइन है, और पी.बी. शैली ने लिखी है लाइन्स अपने अ डिफेंस ऑफ पोइट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइटर्स पेन नेम वॉज अल्फा ऑफ द प्लाउ? अल्फा ऑफ द प्लाउ किस राइटर का पेन नेम था? आंसर है एजी गार्डिनर। एजी गार्डिनर का पेन नेम जो था अल्फा ऑफ द प्लाउज था। हु रोड द पोएम अ साउदर्न नाइट? साउदर्न नाइट जो है वो किसने लिखी है? तो ये पोएम मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है। ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम में। तो अ साउदर्न नाइट जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, wandering between 2 words, one dead, the other powerless to be born, with nowhere yet to rest my head. Like these on earth I wait forlorn. Lines are the poem from. ये लाइन्स किस पोएम से हैं? तो ये लाइन्स हैं स्ट्रेंजर्स फ्रॉम दी ग्रैंड चार्ट्रियूस, पोएम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। इन लाइन को बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये मैथ्यू अर्नोल्ड की बहुत ही फेमस लाइंस हैं और किससे ली गई हैं? स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द ग्रैंड चार्ट्रियूस। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किससे ली गई हैं? तो ग्रैंड चार्ट्रियूस से ली गई हैं। स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द ग्रैंड चार्ट्रियूस पोएम से ली गई हैं। और किसकी लाइन है? मैथ्यू अर्नोल्ड की। बार हम फिर से लाइन्स को देख लेते हैं। वॉन्डरिंग बिटवीन 2 वर्ड्स, वन डेड। Wandering between 2 words, one dead, the other powerless to be born, with nowhere yet to rest my head. Like these on earth I wait forlorn. तो ये पोएम मैथ्यू अर्नोल्ड की हैं, स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द ग्रैंड चार्ट्रियूस से। इन विच ईयर थॉमस हार्डी वॉज ऑनर्ड विथ अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट? थॉमस हार्डी को ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड कब दिया गया था? 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। जस्टिस इज मशीन दैट someone has once given in the स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ। ये लाइंस किसकी हैं? तो ये जॉन गॉल्सवर्दी की लाइन है और उनकी किस प्ले से ली गई हैं? जस्टिस से। जॉन गॉल्सवर्दी इज फेमस फॉर हिज प्रॉब्लम प्लेस के लिए फेमस हैं जॉन गॉल्सवर्दी। तो जस्टिस उनका बहुत ही फेमस प्ले है जिसकी ये लाइन है, जस्टिस इज मशीन दैट व्हेन समवन हैज़ वंस गिवन इन द स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did commemorate अर्नोल्ड इन हिज पोएम थायरसिस? अर्नोल्ड ने अपनी पोएम थायरसिस में किसको ये कॉमेमोरेट की है ये पोएम? तो आर्थर ह्यूज क्लाउ को कॉमेमोरेट की है, हु हैड डाइड इन नवंबर 1861 एज्ड ओनली 42। तो आर्थर ह्यूज क्लाउ को, जिनकी की डेथ नवंबर 1861 में हुई थी, तब वो मात्र 42 ईयर्स के थे, उनको कॉमेमोरेट की, उनकी श्रद्धांजलि में ये पोएम लिखी है थायरसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड कीट्स वॉज अ ग्रीक? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स पूछा जा चुका है टीजीटी में। तो हु सेड, किसने कहा था कीट्स वॉज अ ग्रीक? आंसर इज पी.बी. शैली। पी.बी. शैली ने कहा था कि कीट्स वॉज अ ग्रीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कंसिडर्ड द चाइल्ड ऑफ रेनेसा? चाइल्ड ऑफ रेनेसा किसको कहा जाता है? फ्रांसिस बैकन को कहा जाता है। चाइल्ड ऑफ रेनेसा फ्रांसिस बैकन को कहा जाता है। हु वॉज कंसिडर्ड द चाइल्ड ऑफ रेनेसा? फ्रांसिस बैकन। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो प्रिपरेशन वीडियो के साथ मिलती हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि जब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो नहीं देख रहे हैं आप लोग, तो इसलिए इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं, इतने ही पर मैं स्टॉप कर रही हूँ। डेफिनेटली वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही कॉमेंट करिएगा, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो।